का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 APGPHP। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज में ये है चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले है ना फ्री बैच मैं पूरा करवाऊंगा। अब देखो एक चीज, देखो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे जाओगे ना प्ले लिस्ट में तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्विक रिवीजन। अगर आप पेपर देखना चाहते हो ऑफलाइन के, राजस्थान में हुए थे 3 पेपर, वो मैंने तीनों के तीनों करवा दिए। देखो क्विक रिवीजन सीरीज, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, है ना, ये सारी रही वीडियोस। अब चलो अपना करते हैं काम। तो APGP और HP। देखो पहले AP समझो क्या होता है। जैसे AP का मतलब होता है, एक मान लिया हमने कोई भी सीरीज ले ली, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। देखो कोई भी मैंने एक सीरीज ले ली जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 11, 13, ये होगी सीरीज, ठीक है। अब ये जो पहले होता है ना, इसको A कहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, इस तरह चलता रहता है। और लास्ट में होता है AN, है ना, एंथ टर्म, है ना। अब क्या होता है, इसमें D होता है। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है A2 माइनस A1, है ना, या फिर A3 माइनस A2, है ना, या फिर A4 माइनस A3। समझ में आ गया। तो ये A2 है, A2 में तो A1 गया, 2 आ गया, है ना। अब देखो 5 में तो 3 गया, 2 आ गया, है ना, मतलब A3 में तो A2 गया, A4 में तो A3 गया, 2 आ गया। समझ में आ गया। इतना इतना सभी को आता होगा ये चीज, है ना, इतना सभी को आता है। अब इसके अलावा क्या होता है, जैसे मान लिया ये टर्म, जैसे यह सीरीज दे दी, ठीक है। अब आप तक कह देवे कि भाई यह सीरीज है, इसके आप 10वीं टर्म निकालो, 10th टर्म फाइंड करो, फाइंड 10th टर्म। देखो भाई ये आता है, आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आता है, आप फिर रह जाओगे दोबारा, फिर है ना। इससे बढ़िया है जो मैं करवाने लग रहा हूँ वो जरूर करो, ठीक है। तो अब 10th टर्म बतानी है, तो AN, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो A ये था 1, इस सीरीज का 10वां पद बताना आपने, तो 1, है ना, N माइनस 1, देखो N किसके बराबर है, 10 में तो 1 गया 9, है ना, जो सब पद है ना वो ये तो N होगा। D कितना है, D कितना है, 3 में तो 1 गया 2, है ना, तो 19 में आएगा हमारा 10वां पद। क्या 19 में आएगा, देखते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 2 जोड़ दो, है ना, 9वां 2 जोड़ दो, 17वां, 17 आ गया, 9वां आ गया, 10वां तो 2 और जोड़ दो, 19 आ गया ना। समझ में आ गया। एक तो है आप पूरी सीरीज को करते जाओ, एक ये फार्मूला आपने याद रखना है कि टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, AN इक्वल टू में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। ये है टर्म निकालने का फार्मूला। समझ में आ गया। अब इसमें मैं कहूँ आप सम निकालने का फार्मूला बताओ, है ना, कि जैसे ये सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे दी, है ना, आप तो कह दिया सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, कितनी टर्म कहूँ मैं, 15 टर्म्स। जो पहली 15 टर्म है ना उनका योग बताओ या जोड़ बताओ, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो SN इक्वल टू N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, N/2 इंटू A प्लस में L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, या AN, है ना, कुछ भी मानो, इसको AN भी लिख सकते हैं लास्ट जो टर्म है, या L भी लिख सकते हैं। तो AN किसके बराबर है, L, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 2 फार्मूले हैं, आपने देखना है पेपर में कौन सा ठीक रहेगा। अगर लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है ये लगाओ, अगर नहीं दे रखी है तो ये लगाओ। अगर इस तरह सीरीज दे रखी है
तो ये वाला लगाओ। अगर आप लास्ट टर्म दे रखी है, 15वीं टर्म दे रखी है, तो ये वाला लगाओ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पहले 15 टर्म का निकालना है ना, तो n की जगह आप क्या धरोगे 15, तो 15 बटे में 2। ठीक है, 2a तो 2 जमा में n-1 मतलब 14 है ना। d कितना था 2, 14 दूनी 28 2 30 है ना। 2 तक काटेंगे 15, 15 गुणा 15 225 हमारा आंसर। ठीक है, एपी खत्म, बस इतना ही था। अब सारे क्वेश्चन करते हैं, है ना। बहुत छोटा चैप्टर है ये, एपी जीपी एचपी। देखो इसमें 10वीं टर्म निकालनी है। फार्मूला बताया था मैंने, क्या था, a प्लस में n-1 इंटू में d। देखो ये क्या है a, ठीक है। d कैसे आएगा, तो दूसरी टर्म में तो पहली टर्म घटा दो, तो 8 में तो 5 गया 3, ये d क्या आ गया हमारा 3, और n क्या है 10। ठीक है, तो बस रख दोगे अब a की जगह 5 जमा में n-1, तो 10 में तो गया 9, और d की तरह है 3, तो 27 और 5 32 हमारा आंसर। ठीक है, आगे सभी को। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो क्या बताया था, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो n क्या है 20, तो 20 बटे में 2। ठीक है, ये a था तो 10 जमा में n-1 कितना आ गया 19, d कितना है तो 3, तो गुणा में 3, 19 38 57, ये 67, तो 670 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इस श्रेणी में पदों की संख्या बताओ। तो भाई हमने n बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमने n। ठीक है, कर दोगे आप, कैसे करते हैं, तो इसमें लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब an दे रखा हमारे तक, हमने निकालनी है n। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, a 89 दे रखा है, a कितना 5 दे रखा है जमा में n-1, और d कितना है 4। ठीक है, तो इसमें तो घटाओगे 84, 84 को 4 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू n-1, तो ये 22। अब शॉर्टकट क्या होता है समझो। देखो इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है, जो लास्ट वाली संख्या में तो पहली घटाओ, घटा दी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस तब भाग दो, तो घटा दी 84, 84 को 4 तब भाग दो 21, बस 1 जोड़ दो हमारा आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखना है, ये पूरा नहीं करना आपने। ठीक है, ये रखना है कि लास्ट वाली में तब फर्स्ट वाला घटा दो, और फिर उसने कॉमन डिफरेंस तब भाग दे दो और 1 जोड़ दो। ठीक है, अब देखो वही है, 15वां पद निकालना है इसका। ठीक है, इसमें 10वीं ये निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये निकाल लोगे, कर दोगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स कर दोगे ना सभी। वही है ना। चलो मैं करवा देता हूँ आप तक, ये 45वां, चलो देखो सारे एक जी से ही ये है ना, आप कर दोगे ना। चलो मैं ये करवा देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, तो कुछ नहीं है। देखो अगर आप 77 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 68, 68 को 2 तक भाग दो तो कितना आ जाएगा 34, 34 में 1 जोड़ दो 35। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें 15वां पद बताना है। तो a कितना है 15 जमा में n-1 14, अभी इनका डिफरेंस कितना -4। ठीक है, -4, तो 14 चौक 56, माइनस का 56 गया तो मैं तो 15 गया, माइनस का 41 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह ये करना है, सारे कर लोगे ना आप, कर दोगे। अब कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। चलो ये करवा देता हूँ मैं 15 वाला। अब देखो a की इतना है -11, d निकालना है तो a2 - a1 है ना, तो -8 -11। ठीक है, तो ये प्लस का 11 कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। बस अब हमें 10वां पद निकालना है ना, तो -11 जमा में 9, और ये d कितना 3, तो 27, 27 में से 11 गया, अच्छा सम था, सॉरी चलो सम था ना, तो n/2 तो 5 आ गया, 2a तो -22 जमा में, तो ये 9, और d कितना है 3, तो 27,
ये 5 5 5 25 हमारा आंसर। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो आप तो मैंने बता दिया है वो ही करना है। ठीक है, ये सारे आप खुद करना क्वेश्चन यहाँ तक 18 तक। अब आगे देख पा रहे होगे, देखो अब क्या करता है, 2 2 3 3 सीरीज को भी जोड़ के दे देता है। जैसे अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या बराबर है 3, ये फिर 2, ये फिर 1, है ना, नहीं है। इसका मतलब 1 छोड़ के 1 देखो, है ना। जैसे देखो 1 और 6 5 डिफरेंस, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। ठीक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन में 2 सीरीज बना जोड़, मतलब एक का क्वेश्चन में 2 सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो। देखो एक तरीका आप अलग अलग सीरीज निकाल लो और फिर करो। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, आप दोनों को जोड़ लो, है ना। जैसे 4 और 1 5, ये 11, तो उससे भी हो जाएगा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। देखो पहले है कि आप इन दोनों सीरीज को अलग अलग निकाल लो। ठीक है, देखो 1 6 11 16 वाली को अलग निकाल लो और ये 4 5 6 वाली को अलग निकाल लो। ठीक है, 6 7। ठीक है, अब क्या रखे 50 पद, तो 25 पदों का इनका सम निकाल लो, 25 पदों का इनका निकाल लो और जोड़ दो फिर हमारा आंसर। ठीक है, चलो निकालते 25 का। तो 25 बटे 2, 2 है तो 2 आ गया जमा में। तो 25 माइनस 1 24, इनका डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, 24 पंजे 120, 122, 122 को 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 61, है ना। तो 25 गुणा में 61, तो 25 एकम 25, 25 छके 150, 150 और 152। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 4 1 5 है ना, तो n बाई 2, तो 25 बटे में 2, तो ये 8 आ जाएगा। अरे ये 24, अरे ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 24 और 8 32, 32 को 2 तक करेंगे 16, 25 चौके 400 आ गया ना। अब इसमें 400 जोड़ दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 1925 हमारा आंसर। ठीक है, आ गया सभी को। ये है अलग अलग करके 1925। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों सीरीज को जोड़ लो। देखो पहले वाला तरीका आ गया सभी को, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। ठीक है, अगर 2 सीरीज दे रखी है 2 2 3 3, एक बार तो 4 4 भी दे दी थी। ठीक है, अभी पेपर आने वाले हैं तो बढ़िया तैयारी करो कति जबरदस्त। दूसरा क्या तरीका, आप जोड़ लो, ये 2 सीरीज है ना, तो दोनों ना जोड़ लो। कितना आ गया 5, अगला कितना आ गया 11, अगला कितना आ गया 17। ठीक है, अगला कितना आ गया 23। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना आ गया 6 6 6 आ गया ना। अब बस इस अगर दो अंक जोड़े है ना, तो इसको भी 2 तो भाग दे दो 25, तो आपने बस 25 पदों का जोड़ निकालना है। तो 25 बटे में 2, है ना, 2 है तो 10 जहाँ में n माइनस 1, n कितना है 25, 25 में 24, ये कितना 6, 24 पंजे 120, है ना, 144 आ गया। 144 145 144 154 आ गया। ठीक है, 25 तक रहेंगे तो मतलब 2 तक रहेंगे, 2 सत्ते 2 सत्ते, है ना, 25 तक रो, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 185 और 192। ठीक है, तो 1925 हमारा आंसर जैसे उसमें था। ठीक है, 2 सीरीज का भी आ गया। अगर मैं चलो एक और करवा देता हूँ, सम ऑफ 100 टर्म्स, चलो ये खुद करना। ये देखो 5 5 5, हाँ वैसे ही है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें 45 दे दिया ना, अगर ओड दे दे मतलब क्यों कर करें, है ना, ओड दे दे मतलब कैसे करें, वही है, अलग अलग तक करो या फिर दोनों ना जोड़ कर करोगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैसे दिक्कत आ जाएगी, था ना जो हम लास्ट में करवा रहे थे। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें देखो 2 सीरीज है, कितनी सीरीज है 2 सीरीज है। तो अब कैसे करते हैं इसको, तो भाई मैं केवल वही मेथड बताऊंगा जो आपने पेपर में यूज करना है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो जब भी आ जाए ना ओड नंबर में, तो आप क्या करो, जो पहले वाला है ना उसको छोड़ दो। ठीक है, अब कितना बच जाएगा इसमें, तो 1 घटाओगे 44, तो 22 पदों का निकाल दो, और ये जो पहली वाली संख्या थी ना उसको जोड़ दो बस। अब देखो जोड़ो कितना आ गया, ये 10 है ना, ये 16
और ये 22 है ना, तो हमारा क्या बन गया 10, 16, 22, ठीक है। अरे 22 पदों का निकालना हमने योग, ठीक है। तो अब n बाई में 2, तो 22/2, 2a है ना, फार्मूला लगा देंगे, प्लस n-1, तो n कितना है 21, n-1 21 हो गया अगर n 22 है, गुणा में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6, ये भी 6, तो 6 देखो 6 ये 12, 146, और 146 आ गया ना, और 2 तक काटेंगे 11, तो 11 तक गुणा करनी है तो इस तरह करते हैं, 6 ये 10 ये, तो 1606 नहीं 1607 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया समझ में, इस तरीके से करना आपने, 1607 हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये कर लोगे आप, हाँ कर लोगे, ठीक है। इसमें पहली जो संख्या अब उसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, अरे ये और रहेगी, इसमें तो 1 घटाओगे 74 को 2 तक करोगे 37, तो 37 संख्याओं का क्या निकालो योग और फिर कर दो, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, श्रेणी का 20वां पद, देखो अब 11, 12 है ना। अब देखो क्या इसमें 2 सीरीज में लाके कर रखा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 1 डिफरेंस है, ये 5 डिफरेंस है ना, तो ये बन नहीं रहा। हम देखते देखो 11 और 6 और ये 6 ये 6 है ना, मतलब 2 सीरीज जोड़ के सवाल बना रखा है, हमें 20वां पद निकालना है, समझ में आ गया। तो देखो जैसे पहला, ये तीसरा, ये 5वां, ये 7वां, ठीक है, ऐसे निकालना होता ना, तो 20वां पद निकालना तो इसमें आएगा 2, ये 4, ये 6 है ना, तो इवन वाले जो दूसरे नंबर पे सीरीज है ना उससे बनेगा। तो अब देखो वैसे तो दोनों का मिलाएंगे तो 20वां पद होगा, लेकिन केवल इस सीरीज का देखेंगे तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना, तो जो हमने निकालना वो कौन सा निकालना, 10वां पद, ठीक है। समझ आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है ना, कैसे करा है हमने, 10वां पद क्यों करा है, क्योंकि देखो अगर हमने इस पूरी सीरीज को मानते ये दूसरा है, ये चौथे नंबर पर, ये छठे पे, लेकिन आप ये देखो अगर इस सीरीज को अलग करते ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, 2 तक भाग कर रहा है। इसी तरह अगर 20वां पद निकालना 2 तक भाग करो, ठीक है। आपने वो पढ़ रखा है ना, वो सीरीज मैंने नंबर सिस्टम में बताया था 2n, उस तक बस 2 तक भाग करना है। अब हमें 10वां पद निकालना है, a कितना है 12, n-1 तो 9, गुणा में कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, ठीक है, तो 3, 27 और ये कितना आ जाएगा 39 हमारा आंसर, ठीक है। आगे सभी को अब देखो 25वां पद निकालना है, तो 25वां पद निकालना, पहले देखो 2 सीरीज जोड़ कर, मतलब 2 सीरीज मिलाकर सवाल दिया है, 3 या 4 या 5 कितनी सीरीज, ठीक है। अब तक ज्यादातर 4 सीरीज पे आया है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 सीरीज, उससे ऊपर नहीं आया है, और सबसे ज्यादा बार आया है वो आया है 2 या 3 के ऊपर, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, ये 6, ये 6 है ना। अब हमें निकालना 25वां पद, तो ये होता है हमेशा 2n-1 के बराबर, ठीक है। जैसे अब ये ओड है ना, तो ये जो पहले नंबर पे जो सीरीज आई ना उसका वो होगा, है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पद निकालना है इस सीरीज का, तो ये याद रखना 2n-1, तो इसका निकालना है तो 1 जोड़ो पहले, 26 का आधा करो 13, है ना, तो हमें 13वां अंक निकालना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर मान लिया मैं कहता देखो मेरे तक 11-17 दे दिया, कॉमन मतलब ये कह दी यह सीरीज बना है, आप तक कहते कि है ना, आप है ना इस सीरीज का कौन सा निकालो, 5वां, है ना, 5वां निकालो, तो ओड है, तो मैं क्या करता इसमें 1 जोड़ता और 2 भाग कर देता, तो 3 आ जाता, तो तीसरा हम निकाल देते। इसी तरह ये करना है, ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो 13वां पद क्या आएगा, तो 13 जमा में वो मतलब 11 जमा में n-1 12, गुणा में डिफरेंस कितना 6, ठीक है, तो 12 72 और 11 कितना आ जाएगा 73, 83 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्या दे रखा है, इस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 50वां पद क्या रखा है, तो 50वां पद आसान है ना। अब इसमें कितनी है, 2 ही सीरीज है, वही है ना सवाल। 50वां पद निकालना है, इसका मतलब 50 क्या है, इवन है, तो दूसरी सीरीज में था होगा, तो 2 तो भाग कर दो 25, तो 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद तो a जमा में 24 गुणा में डिफरेंस कितना करती 3, तो 72, ये 74 और ये 84 हमारा आंसर, है ना। अब आ गया समवाला, समवाला देखो, अब
तो हमें क्या रखा है, सम ऑफ 20 का, है ना, योग दे रखा, योग बताना हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना मैं ये करूँ नहीं रे, जितना आप सवाल कर लिया करो, इतना ही टाइम मिल रहा है पेपर में, ठीक है, तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना, तो इतना टाइम थोड़ी ना लग गया है। ये देखो वो ये 2 सीरीज ते बना उड़े हैं, हमें 20वां, तो क्या करो आप 2 को जोड़ रहे हो, है ना, इन सीरीज को जोड़ रहे हो, 2 सीरीज है तो 2 अंकों को मतलब 2 संख्या को जोड़ रहे हो, ठीक है। ये कितना आ गया 23, और ये 22 32, है ना। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो देखो हमें 20 पदों का निकालना है, तो अगर 2 सीरीज में ला दी तो 10 पदों का जोड़ निकालना पड़ेगा, है ना, समझ पा गया। तो 10/2 2a तो 46 जमा में n-1 तो 9 गुणा में। अब देखो ये कितना डिफरेंस है 9 का तो 9 9 में 81 जोड़ देंगे, इसमें कितना आ गया 7 और ये 12, है ना। अब 5 तक काट 2 तक काटेंगे 5 आ गया, तो 5 तक गुणा करो, है ना, तो कितना आ जाएगा 35 और ये 3 और 635 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया, कर दोगे। अब देखो 50 वाला खुद करना आपने, ये वाई सीरीज है, 80 वाला भी खुद करना है, ये सीरीज वाई है, ये 100 वाला भी तुमने खुद करना है। अब ये 45 वाला देखो क्या बताया था मैंने 45 वाले में कि आप पहली संख्या को छोड़ दो, है ना, तो क्या बच गया 11, मतलब 11 छोड़ दिया, तो अब आगे जो बच गया ना उनको जोड़ दो, तो 12 और 17 कितना आ जाएगा 29, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 38, है ना। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 47, ठीक है, आगे कितना आ जाएगा 47। अब देखो अगर एक छोड़ दिया तो कितने रहेगी 44 संख्याएं, ये छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब 2 दबा करो 22, तो 22 संख्याएं का हमने क्या निकालना पड़ेगा योग, ठीक है। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। तो 22 जमा में 2 तो 29 दूनी 58 जमा में 21 गुणा में, अब देखो कितना डिफरेंस है 9 का 9, तो 9 ये 18, है ना। इसमें अगर 66 जोड़ते तो कितना आ जाता 249 247 हमारा ये, और 2 तक काटेंगे 11 तक गुणा करेंगे 2 4 7, ये 7 और 4 11 6 और ये, है ना 27 और 17 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमने एक चीज छोड़ दी है 11 तो ऐड करना है। कई बार ये होगा कि ना हम देखेंगे और वो भूल जाएंगे यार वो करना था, तो ये ध्यान रखियो। तो 27 और 17 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 और 38, तो 27 और 38 हमारा आंसर, 38 नहीं 28, है ना, 27 28 हमारा आंसर, ठीक है, 27 28 हमारा आंसर। कई बार पेपर में ये होगा कि दोनों के दोनों दे देगा थरते, ठीक है, और तुम फिर क्या कर दोगे जो पहला लकड़ गया ना बहस, क्योंकि एग्जाम प्रेशर ये तो हुआ है ना। अब देखो ये क्वेश्चन 11 12 17 15, है ना, देखो 2 या ते बना हुआ है, हाँ 2 सीरीज ते बना हुआ है, 12 और 3 और 3, ठीक है। अब इसमें जब भी ओड आए ना 1 घटा दो, या पहले वाली संख्या छोड़ दो। 124 को 2 तब भाग करो, तब 62 पदों का आपने क्या निकालना है जोड़, ठीक है। अब इनको जोड़ दो 29 और ये 38, ठीक है। इसी तरह होगा पिछली वाले की तरह 62/2 और ये 2a 58 जमा में 61 गुणा में 9, ठीक है। इसको आप करके कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। अब देखो अब ये भी 2 या ते बना उड़ है, हाँ देखो 3 और ये 3 और 3, ठीक है। इसमें 60वां पद निकालना है, तो 60 और इवन है ना, तो ये 6 ये 10 ये 14 ये 18, ठीक है। इसी तरह इसको 2 तबाह करो तो 30वां पद निकालना आपने, ठीक है। तो 30वां पद कैसे निकालोगे a 6 और 29 गुणा में, अब कितना डिफरेंस है इनका 4, है ना। तो 29 दूनी 58 58 दूनी 116 और 6 122 हमारा क्या आ जाएगा 60वां पद इस सीरीज का, ठीक है। अब देखो 20वां तो ये खुद निकालना, 100वां खुद निकालना, ठीक है। 25वां देखो, अब 25वें का क्या बताया था मैंने कि इसमें 1 जोड़ दो 2 तक भाग कर दो,
है ना, तो 13वां पद निकालना पड़ेगा इसका। तो देखो 13वां निकालने के लिए 5 जमा में 12 गुणा में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का, है ना, तो 3, तो 12 3 36, 36 और 4 41 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह 75वां निकालना आपने कर लेना। ठीक है, अब इसमें हमें सम बताना है फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो कोई नहीं है ना, दो दो को जोड़ दो, 11, ये 18, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना, मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही डाले इतने सवाल। ठीक है, अब देखो ये 5 6 8 10 ये निकाल लेना। ठीक है, सब अपनी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही डाल रही है मैंने, है ना। अब ये कितनी सीरीज हैं, 4 4 4, हाँ ना, 2 ही हैं, कोई नहीं आप कर लेना। तो सम ऑफ 75, चलो ये वाला करवा देता हूँ 54, उसके बाद 55 वाला करवाऊंगा। ठीक है, अब ये कितने कितने का डिफरेंस है, तो 2 सीरीज तक बना उड़ है, हाँ 2 सीरीज तक मिलकर बनाया गया है, मतलब 2 सीरीज को जोड़कर सीरीज बनाई गई है। अब देखो ये 4 ये 4 ये 4, ठीक है, हमें सम बताना 75 का, तो मैंने क्या कहा था, एक छोड़ दो, कितना है, 74, 74 का आधा 37, तो 37 संख्याओं का आप क्या निकालो, या पदों का जोड़ निकालो। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 और 5 12, ये 19 और ये 26, ठीक है, ये 7 ये 7, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना 37 का निकालना है ना, तो 37 बटे में 2 2a, तो 24 जमा में n माइनस, तो 36 गुणा में, अब कितने का डिफरेंस था, 7 का, तो 7 6 42 4, 7 21 और ये 25, है ना, 24 जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा, ये 6 ये 7 ये 2 2 तक काटेंगे तो 13 और 8, है ना, बस 37 तक गुणा कर देंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 3, तो 7 8 56, 6 में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट का 9 आना चाहिए। ठीक है, इतने कैलकुलेशन सभी कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो सम ऑफ 99, है ना, तो 99 पदों का योग, 99 पदों का योग बताओ। तो देखो भाई सीरीज है अच्छी, ये 3 सीरीज को मिला के एक सीरीज बनाई गई है ना, तो अब कैसे करेंगे इसको, इसी सीरीज का मुझे इंतजार था। अब सम बताना है फर्स्ट 99 टर्म्स का, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3 सीरीज है, 1 2 ये 3, ठीक है, देखो -2 -3 -4 और तीसरी ये रही -3 -4 -5, ठीक है, 3 सीरीज है, हमें क्या बताना है, सम बताना है, क्या बताना है, सम, है ना, मतलब जोड़ बताना है इनका। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ पर 2 सीरीज को मिलाकर एक बना दिया करते, इसमें 3 9 को जोड़ लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 6 और 1, तो माइनस का 5 ना, माइनस का 5 माइनस का 4 है। ठीक है, ये माइनस का 5 ये माइनस का 6, ठीक है, इस तरह सीरीज बन जाएगी। अब वहाँ पर 2 तबाह कराए थे ना, यहाँ पे 3 सीरीज को मिलाकर बनाया है ना, 3 तबाह कर दो, 33 पदों का आप क्या निकालना आपने, जोड़ या योग, तो 33 बटे में 2, है ना, तो -2 तो -8 जमा में n-1 तब 32 गुणा में, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो माइनस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 -a1, तो a2 क्या माइनस का 5 माइनस का 4, तो माइनस का 1 हमारा क्या आ जाएगा d, है ना, तो -32 और ये -8 तो -40 हो गया। ठीक है, और 2 तक करेंगे तो माइनस का 20 गुणा में 33 कितना आ जाएगा, माइनस का 660 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो अब 100 आ गई या आए हैं क्वेश्चन का, या भी ये सोच रहे हो कि क्या करवाने लग रहे हैं, ये सारे का आते हैं, आप जैसे मैं करवाने लग रहा हूँ वैसे पढ़ लो, बस इस तरह ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 100 पदों का योग, है ना। अब देखो 100 पद, तो
क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे 3 तब आकर के देख लो, एक जो रिमाइंडर बच गया ना तो पहली वाली संख्या को छोड़ दो, है ना, जो ये रहेगी ना बस इनको जोड़ लो, तो कितनी रहेगी 99। 99 को 3 से भाग करो, 33, तो 33 पदों का योग आपने जो वो निकालना है इसमें, ठीक है। जैसे अब रह गया ना, इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा -5 और ये 2 तो -3, ठीक है। अब ये -4 ये -5, ठीक है। इसी तरह सीरीज बन गई ना। अब उसमें आपने क्या करना है, बस एक जोड़ना है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, एक जोड़ना है, ठीक है। कर दोगे सभी, कर दोगे ना। अब आगे वाला देखो, ये करवाता हूं मैं, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, 101 पद, आप 3 तब भाग करो, 3 तब भाग करोगे तो 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, तो पहली 2 संख्याओं को छोड़ दो, ठीक है। पहली 2 संख्याओं को छोड़ दो, पहली 2 संख्याओं को छोड़ दो। पहली 2 संख्या छोड़ दी, तो ये जो अगली 3 है, क्योंकि 3 सीरीज तब बनकर मिलकर बना है ना ये सवाल, तो ये इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा ये, तो -4, ठीक है। अगले को जोड़ो तो -8, अरे +3, तो -5 -6 इस तरह, ठीक है। अब इसमें तो 2 घटाओगे 99 को 2 से भाग दो, 33 पदों का आपने जोड़ मतलब योग निकालना है, और उसमें फिर कितना जोड़ना है, ये दोनों जोड़ने हैं, ठीक है। निकालते हैं, चलो 33/2 है ना, 2a तो -8 प्लस में n-1 तो कितना 32, और इसमें कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो -40/2 तो -660। अब इसमें +1 और -2, ठीक है, ये जोड़ने थे, तो कितना आ जाएगा हमारा -661 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे आप, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 48, तो 48 टर्म्स का आपने क्या निकालना है, इसका योग। तो देखो ये क्या, ये सीरीज 2 से मिलकर बनी है, तो 2 नहीं, ये 3 से मिलकर बनी होगी जहाँ तक है। देखो 3 फिर देखो 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, ठीक है, ये रही, ठीक है। अब देखो 3 और ये 4 7 और 4 11, है ना। आगे भी 9 और ये 9 और 5 14 और 5 19, इसका मतलब 3 सीरीज से मिलकर ये सवाल बना है, ठीक है। तो अब हमें क्या रखा है, 48 को हम वैसे 3 से करेंगे, क्योंकि इसमें 3 सीरीज है, 3 सीरीज से को मिला के एक सीरीज बनाई ना, तो 3 तब भाग करो 16, तो 16 पदों का आपने क्या निकालना है, योग। तो 16/2 2a, है ना। 2a कैसे आएगा, देखो सीरीज तो बनाई नहीं, एक हमने बनानी पड़ेगी, 9 और 3 12 14, अरे ये 14, अरे ये 7 12, कितना आ गया 26, ठीक है। तो भाई लाइट बाज गई थी जाती, या थोड़ी ही गलती था, हाथ लग गया इस पर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने, 3 तक रहा था तो 16, है ना। अब देखो जोड़ो तो कितना आ गया, 9 और 3 12, 2 14, ठीक है। ये कितना आ गया था 26, अगला क्या आएगा 38, ठीक है, ठीक है, आ गया ना सभी को। अब क्या करेंगे हम, तो 16/2 क्या n/2 2a तो 28 जमा में n-1 तो 15, और ये कितना है 12, 15 गुणा 12 180, तो कितना आ गया ये 208 गुणा में 8 8 8 64, 8 दूनी 16, ठीक है, 1664 हमारा आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। कर दोगे। अब देखो 49 50, ये आप खुद करना, जैसे वो करवाए थे ना वैसे ही करने, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब ये दे रखा है 65 का, तो 4 और ये 7 7 और 3 10, हाँ वही है, ठीक है 65 है ना। 4 तब 3 तब भाग करो, तो 3 तब भाग करेंगे 2 बच जाएगा, तो पहले वाले 2 छोड़ो और फिर अगले जो 3 है ना उनका जोड़ कर करके जैसे पिछले सवाल करवाए थे ऐसे ही करने हैं, ठीक है, कर दोगे आप ये। अब देखो हम 65वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब कह रखा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 9 से। तो आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, समझ पाया। तो कैसे करते हैं, अब इस सवाल को देखो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो डिविजिबल हैं 9 से,
हम आ रहे हैं 65 क्वेश्चन पे हैं। काफ़ी दिन के बाद मुझे टाइम लगा क्योंकि बीच में उसका MTS का पेपर वो क्या नाम है आंसर की आ गई थी, तो उसके टॉप 10 बनाने पड़े, टॉप 70 तक बनाने हैं। तो इस कारण अभी तो रहता ही है ना। तो ALP का तो मैंने पूरा कर दिया, टॉप 50 आप वो जाकर देख सकते हो हैं। ठीक है, देखो भाई प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। ठीक है, अब नुए नहीं देखो लेटेस्ट में क्या आया हुआ है, तो फिर वो ये बात है कुछ करे जाऊँ। समझ में आया। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट टाइप चालू हो गया है, इसी में एक और टाइप है। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का जोड़ बताओ जो 9 से भाग होती है। तो 9 से भाग होने वाली है, तो 9 का पैड़ा ही लिखना हमने, 9 18 27। ठीक है, कितने 2 डिजिट तय। ठीक है, आखिरी कौन सा होगा 99। ठीक है, हमने बस पैड़ा लिखना है, तो लिखो आप 9 जमा में 18 जमा में 27 जमा में और आखिर में 99। ठीक है, अब कह रखा है इनका जोड़ बताओ। देखो 9 आएगा नहीं क्योंकि एक डिजिट का है, इसको काट दो। ठीक है, तो 18 क्या हो गया ए, ये क्या हो गया AN है, और ये कितना हो गया, तो ये 18 वो मतलब 9 दूनी 9 तिया और 9 11, तो ये 11वीं संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो N निकालने के लिए क्या करेंगे हमें, एक तो है आप 99 में 18 घटाओ। ठीक है, फिर वो करो, एक ऐसी दाब क्या करो 9 में तो ये घटाओ, 11 में तो 2 घटाओ 9 आ गया, और 1 जोड़ दो 10 हमारा आंसर। ठीक है, मतलब 10 हमारा क्या आ गया N नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसमें भी 10 ही आएगी, आप घटाओ और फिर 9 तक भाग दो और जमा में 1 करो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट था, इसे शॉर्टकट ध्यान रखने आपने। अब फार्मूला लगाते हैं N बाई में 2 तो 10 बटे में 2। ठीक है, A प्लस में AN तो 99 और 18 कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 5 तक काटे हैं, 5 सत्ते 35 और 55 और ये 585 हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो अब इसमें क्या दे रखा है 8 से भाग होने वाला, तो 8 तो आएगा नहीं, इस अगला पैड़ा 16 24 और आखिरी कौन सा होगा 96। ठीक है, कौन सा होगा 96। ठीक है, अब देखो 8 दूनी और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 12 और ये 2, तो घटाओ और 1 जोड़ दो, तो N कितना आ गया 11। ठीक है, ये A है, ये AN है या L, फार्मूला लगाएंगे N बाई में 2 तो 11 बटे में 2, A क्या है 16 जमा में 96। ठीक है, ये कितना आ गया 96 और ये 102 और 112, 112 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। ठीक है, ये 5 है, ये 6 और 5 11 और ये 616 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 616 हमारा आंसर। इसी तरह आपने 7 वाला करके दिखाना है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टाइप चालू होती है, इसको कैसे करते हैं, तो भाई अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, फिर इसके बाद एक बात भी बताऊंगा था अब देखो इसमें क्या दे रखा है 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का जोड़ बताओ जो 9 से भाग हो और फिर 2 बचे। तो सबसे पहले जो 9 से भाग होती है वो 9 है, लेकिन इसमें क्या है 0 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 जोड़ दो, है ना, तो 11। इसके बाद 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दो 20। ठीक है, इसी तरह 9 से भाग होने वाली आखिरी 99 है, 2 जोड़ दोगे तो 101 हो जाएगा, वो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो उससे छोटी 90, 90 में 2 जोड़ दो 92। ठीक है, तो ये सीरीज बन जाएगी हमारी 11 20 है ना, और 29। ठीक है, और लास्ट में 92, इनका जोड़ निकालना है, तो हमें पहले N निकालना पड़ेगा। N निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर आपको पता हो ये 9 एकम था, ये 9 10 था, तो 10 डिजिट आ गई, कितने आ गई 10 नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं N। N कितना आ गया, N आ गया हमारा 10। ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको घटाओ कितना आ जाएगा 81, 81 को 9 तो भाग करो, तो 9 आ गया, 9 और 1 10, तो जब भी हमारा यही आंसर आता। ठीक है, समझ में आया। N कितना आ गया 10, तो 10 बटे में 2 A
ए कितना 22 और ये 11 वो 92 जोड़ो कितना 104 5 तब 520 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो पेपर में पूछ ही जाएगी। 515 ही था ना, 520 था, कितना था? चलो एक करके देख लियो, अगला मैं करवा देता हूँ, है ना। इस तरह आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर उसमें मैंने ध्यान नहीं मेरे मैंने किए करवा दिया उसमें, लेकिन वो ठीक तरीका था, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्या दे रखा है, 8 से भाग और 3 रिमाइंडर बचे। तो 8 से सबसे पहला भाग होने वाली 8 एकम 8। ठीक है, उसमें 3 जोड़ दो 11, तो 2 अंकों की होगी। तो सबसे पहला डिजिट या ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी 11। ठीक है, क्या हो जाएगी 11 11। उस अगली 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ो, 8 दूनी 16 19 हो जाएगी ना। इसी तरह आखिरी क्या है 96, 96 में 3 जोड़ोगे 99। ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगी 99 है। अब देखो 8 एकम 8 और ये 12 तो 13 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 13। या आप क्या करो, इसमें तो घटाओ, 99 में तो 11 घटा दिया 88, 88 को 8 तक करो। ठीक है, और 1 जोड़ दो, कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12/2 11 जमा में 99 100 और 110 और गुणा में 6। ठीक है, तो 668 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से वो पिछले वाला हुआ है। अगर मान लिया गलती ऑप्शनों में भी हो सकती है, मुझे ध्यान नहीं है उसको बनाते वक्त, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको बनाए हुए। अब देखो क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी में 2 और 5 पदों का योग 8 है। ठीक है, तो उस श्रेणी के तीसरे व 7वें पद का जोड़ है वो 14 है। तो आप 11वां पद बताओ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट टाइप चालू हो गई है। ठीक है, सभी ने ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो इसका शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले हम बड़े तरीके से ही समझते हैं। अब ये क्या है, A2 प्लस A4 A5 इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह A3 प्लस में A7 इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D। ठीक है, और इसको A प्लस में 4D। ठीक है, इक्वल टू 8। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस में 2D। और इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 6D इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये 2A ये भी 2A। ठीक है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 8D और ये कितना आ जाएगा 5D, कितना 5D। ठीक है, तो ये 5D हो गया, ये 8D हो गया, ये 14 है, ये 8 है। ठीक है, अब 3D किसके बराबर आ गया, तो 3D आ गया 6। ठीक है, D किसके बराबर आ गया 2। सभी को समझ में आ गया, D आ गया 2। तो हम इसमें D की वैल्यू रखते हैं 2 हैं, कहाँ पर रखा है, कहाँ पर रखने में फ़ायदा होगा, चलो इस इक्वेशन में रखते हैं। तो 5D है ना, तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 माइनस का 2 है ना, तो A क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, A क्या आ जाएगा माइनस का 1। हमें क्या रखी है 11वीं संख्या, 11वीं संख्या क्या होगी A प्लस में 10D। तो ये क्या है -11 जमा में 10 गुणा में 2 तब 20। ठीक है, तो 9 हमारा क्या था, ये -1 आना था ना, तो 19 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ से ही बनता हुआ दिखेगा आपको, समझ में आ गया क्या बनता हुआ दिखेगा। देखो इनका जोड़ कितना हो रहा है 7 और 3 10। ठीक है, इनका जोड़ कितना हो रहा है 5 और 2 7, जबकि यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ रही है 5D, मतलब 2 कम आ रही है। इसी तरह यहाँ से भी 2 कम आ रही है, 7 और 3 10 या 8D। ठीक है, आप फिर इसमें तो घटाओगे तो D या की है क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू कम आ जाएगी, समझ में आ गया, 3D आ जाएगी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 और 3 10 है ना। तो देखो 7 और ये 10 है, तो 3D आ गया ना सीधा ही, है ना, इक्वल टू 6। D की वैल्यू हटता हो जाएगी। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे शॉर्टकट लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तीसरा और 8वां। ठीक है,
तो अब भाई देखो उसी शॉर्टकट से करते हैं। मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 8 11, तो 11D, 11D नहीं, यहाँ पे 11 आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया 13 5 18, ठीक है 18 आ गया हमारा। अब 18 और ये कितना डिफरेंस आ गया 8 और 3 11, 18 और 11 7D आ गया, इज इक्वल टू कितना है ये डिफरेंस 28, तो D इज इक्वल टू 4, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, D की वैल्यू A की इक्वेशन में रखो, तो A जमा में 2D आ जाएगा ये, और A जमा में 7D, ठीक है। तो 2A जमा में 9D इक्वल टू कितना है 42, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 36, तो 2A इक्वल टू 6, A इक्वल टू 3, ठीक है। 20वां पद निकालना है, तो A जमा में 19D है, A कितना है 3 जमा में 19 चौक 76, 76 और 3 क्या आ जाएगी 79, समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ये शॉर्टकट जरूर ध्यान रखना, ठीक है। करने को आप बड़े से भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या रहेगा अगर जल्दी से जल्दी सवाल हो जाए, है ना। अब ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये वाला भी खुद करना, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब ये देखते हैं हम 74 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी के पहले 5वें और 10वें और 15वें और 20वें और 24वें पद का योग 225 है, तो पहले 24 पदों का योग बताओ, ठीक है। तो हम लिखते हैं A है ना, ये क्या आ जाएगा A प्लस में 4D, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अगला A प्लस में 9D, ठीक है, प्लस में A प्लस में 14D, प्लस में A प्लस में 19D, ठीक है, प्लस में A प्लस में 23D, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 225। तो पहले 24 पदों का योग बताओ आप। तो भाई साहब गजब सवाल बना रखा है एग्जामिनर ने, ये आपने 23D लिख लिया। अब जोड़ो, देखो ये 2A, ये तीसरा A, ये चौथा A, ये पांचवा A और ये छठा A, तो 6A जमा में। अब देखो यहाँ पर 4 और 9 13 और ये 27, ठीक है, 27 और 47 57 56 56 और 56 ना होगा ना 46 था, ये 56 ये 66 और ये 69, ठीक है। अब 69 इक्वल टू 225। अब क्या करो आप 3 का भाग कर दो सारे को, ये D है ना यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2A जमा में 23D और 3 तयो भी भाग हो जाता, 3 7 21 3 5 15, ठीक है। अब क्या रखा पहले 24 पदों का योग, तो मैंने क्या बताया था 24 पदों का योग, तो 24 बटे में 2, A प्लस में जो लास्ट है L, तो A प्लस में 23D हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप A जमा में A जमा में 23D है ना, इक्वल टू कितना दे दिया 75, तो बस इसकी जगह 75 लिखो, 2 तक काटोगे इसको 12 की इसके साथ करोगे तो 900 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी गजब क्वेश्चन बना रखा था। अब इसमें क्या दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग यो दे रखा है तो 25वां पद निकाल लो, है ना। आगे देख पा रहे होगे ये इस टाइप के ऊपर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक मैं करवाऊंगा, एक आपने खुद करना है। तो अब आप देख पा रहे होगे, है ना, देखो काफी गजब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, मान लिया आपने पहले पद मान लिया, तो S n की जगह 1 रखोगे, तो S1 कितना आ जाएगा हमारा 1 जमा में 2 1 है ना, मतलब कितना आ जाएगा 3, ठीक है। S2 रखोगे, 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, तो 8 आ जाएगा, समझ में आ गया। इस देखो जो पहली संख्या का जोड़ है वो तो पहली तो संख्या होगी A, ठीक है, तो A तो हमारा 3 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ा गया है, जिस तय 8 आ गया, इसका मतलब 5 जोड़ा गया है, तो दूसरा पद क्या था 5 था, ठीक है, जब भी तो हुआ है ना। अब S3 निकाल लेंगे हमें, तो S3 निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, इसका हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, तो अगर ये क्या आ गई 7, ठीक है। 25वां पद निकालना है तो निकालो A प्लस में 24D, A कितना आ गया हमारा 3 जमा में 24 गुणा में D कितना है 2, तो 24 दूनी 48 और 3 48 और 3 51 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया।
इस तरीके से करना, आपको सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो इनका जोड़ कितना हो गया, 8 आ गया। और इसी तरह अगर S3 निकालते तो 9 जमा में 6 15 आ जाता। 15 कैसे आवा है, जब इसमें 7 हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका ठीक है, समझ में आ गया। तरीका क्या, वैसे ये कॉन्सेप्ट है इसको करने का, है ना। तो भाई अब ये क्वेश्चन तो करा ही था अपने, है ना। इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया था हमने और टर्म भी निकाल ली थी, समझ में आ गया। तो क्या थी हमारे 3 और 2, है ना। 3 क्या थी फर्स्ट टर्म और 2 हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये तो मैंने करवा ही दिया था। आप है ना अब MTS का लगभग कल तक आ जाएगा, है ना। वैसे तो आज मैं रात तक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कल तक आ जाएगा, तो उसको भी जरूर देखना, ठीक है। इसी टाइप है जो आपने है ना करके नहीं दिखाने, ठीक है, सीधा याद रखना है। तो जैसे इसमें क्या रखा है, ये 77वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या रखा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो जो ये कह रखा है ना, देखो 11 और 19 30 के बराबर हो गए, ये 30, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर देखो 36 हो गया, अरे यहाँ पे 36 का ये बताना है, तो इसका भी आंसर 0 हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपने। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट टाइप चालू होगी, क्या रखा है भी, यदि समांतर श्रेणी के 7वें पद और 12वें पद का योग 5वें और x पद के योग के बराबर है तो x बताओ। तो देखो अब इसमें क्या है, 7 और 12 किसके बराबर है, 19, तो 5 जमा में x। अब x कितना लेना चाहिए, 14, ठीक है। इसी तरह देखो ये 61 है और वो दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन में 61 = 23, है ना, समझ में आ गया। तो 61 = 23 जमा में x, ठीक है। तो इसमें कितना चाहिए, ये 7 8 8 3 11 और ये 3, है ना, तो 38, ठीक है, समझ में आएगा। तो x कितना आ जाएगा, 38। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला देखो कितना दे रखे, आ गया हमारा 29 में तो 6 गया, 23 हमारा आंसर। तो हमारा ये खत्म होता है, ठीक है, हमारा एपी खत्म। अब जीपी चालू होता है। जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, समझ में आ गया। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब वो ध्यान से समझो। जैसे 2 4 8 16 32, है ना, इस तरह हो। तो अब देखो ये होता है कॉमन, वो मतलब ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज, ठीक है। तो इसमें ये तो ए ही होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है, कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना। देखो इसमें डिफरेंस देखो, ये 2 4 8 इस तरह बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉमन रेशियो होता है। तो ये A2 है, ये A1 है, ठीक है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, R निकालना, कॉमन रेशियो R से दिखाया जाता है। तो A2 में A1 या A3 में A2, है ना, या फिर A4 में A3, ठीक है, इस तरह निकाला जाता है, समझ में आ गया। अब इसमें जो भी निकालना हो, जैसे 2 4 8 ये 16 32, तो इसमें मान लिया हमें निकालना 15वां पद, 15 टर्म निकालने हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है A में R, है ना, और n माइनस में 1, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला टर्म निकालने का, समझ में आ गया। जो सम निकालने का वो अलग है, अभी टर्म वाले समझा देता हूँ और फिर हम निकालेंगे सम वाला, ठीक है। अब इसमें दे रखा है फाइंड 10th टर्म। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये क्या होगा, जीपी सीरीज। ये तो ए है, आर कितना हो जाएगा, तो A2 में A1, ठीक है, तो आर क्या है 2, ठीक है। हमें क्या करना है, ए गुणा में, मतलब ए कितना है 3 गुणा में आर कितना है 2, 2 की पावर n-1, तो 10 में 1 गया 9, ठीक है। तो 2 की पावर 9 गुणा में 3, ठीक है। 2 की पावर 9 किसके बराबर होता है, तो 512 होता है। तो 512 गुणा में 3, तो ये 36 और ये 15, 15 36 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 12वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है 7, आर कितना हमारा 14, आर कितना है 2, ठीक है। तो 7 गुणा में 2 की पावर 11, ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या फार्मूला होता है, तो देखो सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सम का फार्मूला क्या होता है, जो ज़्यादातर केस में यूज होता है वो होता है ए इंटू में, देखो ए इंटू में आर एन माइनस एक अपॉन आर माइनस एक, ठीक है। एक होता है ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। कब होता है ये फार्मूला? जब होता है जब आर है वो ग्रेटर देन हो एक से, ठीक है। और ये जब होता है जब आर है वो लेस देन हो, ठीक है। आर क्या हो? लेस देन हो एक से, समझ पाएगा? तो ये फार्मूला लगेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ये लगेगा, ये सम ऑफ सीरीज वाला फार्मूला, ठीक है। ठीक है, आर निकालना पता ही है, ए टू अपॉन में ए वन, समझ पाएगा? अब देखते हैं हम सवाल, क्या था सवाल हमारा? 12वें पद निकाल दिया था, ये 10 पदों का योग निकालना था ना। अब 5 10 20 है, तो देखो यहाँ पे 5 तो ए आ गया, आर कितना आ गया? तो 10 बटे में 5 कितना आ गया? 2, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, 5 इंटू में आर की पावर एन, तो 2 की पावर एन मतलब 10 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस में 1, ठीक है, यही था ना। तो 2 की पावर 10 1024, तो 1023 आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं? 2 की पावर 9 512 था, 1024 10 2 की पावर 10 गुणा में 5, तो 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी के सभी? अब अगले आप देखते हैं, अगर अब ऐसा ही होगा, ठीक है, इसमें भी यही दे रखा है सम ऑफ ए टर्म्स, तो ये आप कर लेना, कर दोगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 999 है ना, 999, इसको कैसे करते हैं? ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो भाई देखो अब इस सवालों को कैसे करते हैं, जब भी आ जाए 9 11, अरे काफ़ी बार आता है, ठीक है। एक बार समझने में टाइम लगेगा बस, उसके बाद तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो आप? 10 माइनस 1, ठीक है। 99 को 100 माइनस 1, और ये 999 को तो 1000 माइनस 1, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। अब देखो ये 10 की पावर 2 10 की पावर 3 कुछ भी मानो, ठीक है। अब ये 1 1 है, इसको हम अलग से रखते हैं, तो ये 1 1 कितनी बार आएगा? 100 बार, ठीक है। कितनी बार आएगा? 100 बार, क्योंकि 100 पदों का निकालना है ना, तो माइनस हमने 100 अलग तरह रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज बन गई है 10, ये 100, ये 1000, ठीक है। अब देखो ये तो ए हो गया, आर कितना आ गया हमारा? तो 10 आ गया। तो अब बस सीरीज का फार्मूला लगाते हैं हम। क्या था सीरीज का फार्मूला हमारा? तो सीरीज का फार्मूला क्या था? ए आर की पावर एन, तो 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 मतलब 9, मैं तो 100 घटा दे मैं, ठीक है। अब देखो ये तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 101, अगर यहाँ पे लेके जाएंगे 10 की पावर 101, ये माइनस में 10 और माइनस में ये 900 बटे में 9, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे? तो हमारा क्या आ गया लास्ट में? बस क्वेश्चन खत्म। 10 की पावर 101 माइनस में 910 बटे में 9, ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब अगला देखो, अगले को हम कैसे करते हैं तो समझो। तो भाई जैसे पिछला करा था ना, ये थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है? तो देखो इसमें तो 5 कॉमन ले गए ना, अब क्या आ जाएगा हमारा? 1 जमा में यहाँ पे 11 जमा में 111, ठीक है, जमा में 4 बार 11, ठीक है। इसी तरह 100 तक लेना है, कुछ नहीं। अब इसमें अब क्या करो आप? 9 तक गुणा कर दो और 9 तक भाग कर दो, ठीक है। तो जो ये 9 है अंदर जाएगा, ये क्या बना देगा? 99, 9 जमा में 99 जमा में 999, ठीक है, जमा में ये जो पिछला सवाल था उसी की तरह हो गया बिल्कुल, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो वही 10 माइनस 1 लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये 10 माइनस 1, ये 100 माइनस 1, ये 1000 माइनस 1, ये 100 बार है, तो यहाँ पे माइनस 100 हम अलग से लिख लेते हैं। वो 1 1 आएगा ना, वो माइनस 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 9 अंदर चला गया, ठीक है, 5 बटे 9 रह गया हमारे बस बाहर, ठीक है।
अब ये 10 है, ये 100 है, और ये क्या है 1000 है, ठीक है। ए तो क्या आ गया 10 इंटू में आर की पावर एन, तो आर कितना है 10, तो 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। और ये 5/9 हमने 12 मान लिया, और माइनस में 100 है, ठीक है। तो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म। ये कितना था 10 की पावर 101, जैसे पिछड़ा था ना वैसे का वैसा, बस उसमें 5/9 हो गया, ठीक है। 10 की पावर अरे ये -10 -910 आ गया, बटे में ये क्या आ गया, ये 81 हो गया, और ये 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। 5 हमारा क्या आ गया बाहर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आंसर आ गया हमारा। अब मैं हटाता हूँ तो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यही है ना, कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, ये रहा डी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि जो नीचे आ जाना है, तो जो सवाल में क्या रखा है वो ही पढ़ते हैं हम। देखो इसमें क्या दे रखा है कि हमने यदि चौथा पद मतलब ए आर की पावर 3 इक्वल टू 48 है ना, और क्या दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी में 10वां पद मतलब ए आर की पावर एन, उसी के छठे पद का 16 गुणा है। छठा पद क्या हो जाएगा ए आर 6 - 1 5 का 16 गुणा है, ठीक है। आगे समझ में ये। अब क्या करेंगे हम, देखो ए से ए कट गया, या पे आर की, जैसे आर को मैं उस तरफ लेकर जाता हूं तो आर की पावर क्या आ जाएगी 4 इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो आर की पावर 4 16 है, तो आर किसके बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 8, तो ए गुणा में 8 इक्वल टू 48, तो 6 हमारा आंसर, ठीक है। ए कितना आ जाएगा हमारा पहला पद 6, जो कह रखा है वो करो। अब ये आगे इनफाइनाइट टर्म्स वाला समझ में आ गया। ये कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। इसको कैसे करते हैं समझो। तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, समझ में आ गया। अब देखो ए कितना है 16, आर कितना आ जाएगा, तो A2 अपॉन में A1, तो 8/16 मतलब 1/2, ठीक है। अब ए कितना है 16 बटे में 1 - 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 32 हमारा आंसर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही होगा, ठीक है। ए कितना 243 अपॉन 1 माइनस आर, तो 81 बटे में 243 3 आ गया, तो 1/3, ठीक है। तो 2/3, ठीक है, 2 ऊपर 3 तक गुणा हो जाएगी, 3 3 9, 3 चौक 24 48, 24 दूनी 48, 24 72, ठीक है। तो 729 बटे में 2 हमारा आंसर। सभी को आ गया होगा, है ना, आ गया होगा ना। अब देखो नेक्स्ट वाले खतरनाक सवाल अब इसमें क्या दे रखा है 25 की पावर 1/3, तो वैसे ही करेंगे। ये बस इस सीरीज पे ध्यान दो, 1/3 है ना, 1/9 इन वाले पे ध्यान दो। अब देखो 1/3 है, जमा में 1/9 है, जमा में 1/27 है, कोई लेना देना नहीं, ये ए हो गया, ठीक है। ये आर कैसे निकलता है 1/9 और 1/3, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, तो 1/3 हमारा आर आ गया, ठीक है। ए कितना है 1/3 बटे में 1 माइनस आर, तो आर क्या है 1/3, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3, और ये 1/3 है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, है ना। तो 25 का 1/2 किसके बराबर होता है 5 के। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, 5 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी क्या दे रखा है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो 1/2 है, जमा में 1/4 है, जमा में 1/8 है, ठीक है। अब देखो इसमें ए तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 माइनस आर, आर क्या आ जाएगा 1/4, या एक चीज देखो इसमें 1/2 तक गुणा कर रहे जब भी तो आ रहा है, इसमें भी 1/2 तक कर रहे जब भी तो आ रहा है, तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 1/2 1 आ गया, ठीक है। तो 36 की पावर 1 36 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आती है पेपर में, तो आप ये इंग्लिश पढ़ लेना, क्योंकि मैं हिंदी को वो करे रखूँगा, ठीक है।
इंग्लिश वाले को इरेज कर दूंगा। तो एक बार देख लो, देख लिया होगा सभी ने। अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक बॉल 5000 की ऊंचाई से फेंकी जाती है और प्रत्येक बाउंस में गेंद पिछले बाउंस का 4/5 हिस्सा लेती है। तो बॉल द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, इनफाइनाइट वाली टर्म हो जाएगी। कैसे? पहले अगर 500 थी, 5000 थी, अब कितनी होगी? तो 4000। पहले 5000 थी तो अब 4000। ठीक है ना, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। ए कितना? 5000। तो ए अपोन में 1 - r लगाना बस। ए कितना? 5000 अपोन में 1/4/5। ठीक है, 1/5 आ गया तो 25। रुको रुको भाई, रुको रुको, कैसे होता है ये सवाल? देखो क्या दे रखा है, एक बॉल एक ऊंचाई से घेर दी। ठीक है, यह ऊंचाई कौन सी थी? तो 5000 मीटर की थी। ठीक है, अब कह दिया कि बॉल प्रत्येक बाउंस में पिछले बाउंस का 4/5 हिस्सा लेती है। तो 5000 थी, तो अब ये 4000 मीटर ऊपर जाएगी और फिर नीचे भी तो आएगी ना बच्चों, आई। तो ये 4000 और ये भी 4000। ठीक है, अब क्या हुआ? अब फिर जाएगी और इसकी 4/5 हिस्से से जाएगी और वो नीचे आएगी। तो अब इसका 4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है, 3200 गई, 3200 आई। ठीक है, 3200 गई, 3200 आई। अब हर बार ऐसे ही होगी। अब ये कितना आ गया? 8000। ठीक है, ये कितना आ गया? 8000। ठीक है, ये 6400। समझ पाएगा? अब ये तो आ गया ए आ गया ना 8000। 1 माइनस में आर, वो आर कितना आ जाएगा? 4/5 था, 4/5 होगा, है ना। 64 में 80 करोगे 4/5 है, तो 1/5 ऊपर जाएगा, कितना आ गया? 40,000। 40,000 मीटर आ गया। अब ये जो 5000 था ना, ये और जोड़ना पड़ेगा, तो 45,000 मीटर हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना, ये है ना 2 बार बनेगा, तो आपने ये दोनों बार जोड़ना है। ठीक है, ये पहले वाले का आपने दुगना करना है। ठीक है, तो अब देखो एक हाइट तक फेंका गया होगा, वो नहीं देखना हमने, अगला देखना है। अगला 2 बार होगा। ठीक है, तो इसका 3/2/4 2/3 तो कितना आ गया? ये 18 है ना, तो 36। अरे वो 300 से 8, ये भी 300 से 8, तो 720 अपोन में 1 माइनस में 2/3, मतलब 1/3 आ गया। तो गुणा में 3 हो जाएगा, 0 6 और ये 7 21। और ये जो 540 था ये भी जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 0, ये 0 और ये 6 और ये 7, तो 2700 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइप कहना चाहता हूँ मैं। देखो भाई, अब इस सवाल को कैसे करते हैं। इसमें दे रखा है एक वर्ग। देखो बेसिक तो सीखो और उसके बाद बस सीधा शॉर्टकट लगाना आपने। अब जैसे जब भी स्क्वायर आए ना, जैसे स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, अब इसका जो एरिया होगा और जो ये अंदर वाले जो इसका बनाएगा ये आधा है। ठीक है, क्या मतलब? मान लिया इसका एरिया कितना है? 256 है ना, इसका कितना है? 256। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा फिर? तो जो अंदर वाला ना, इसका जो एरिया होगा ना वो आधा आ जाएगा बाहर वाले तक, तो इसका आ जाएगा 128। इस अंदर वाले का कितना आ जाएगा? 128। कैसे समझो? देखो एक ये पूरा हमारा क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने खींच दिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, तो देखो ये 2 ट्राइंगल, 2 4 6 8, तो 8 ट्राइंगल है इसमें। तो देखो 4 तो ये बाहर की तरफ है और 4 इसके अंदर की तरफ है। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका आधा एरिया आएगा। इसी तरह जब इसके मिड पॉइंट्स को जोड़कर मिलाया जाएगा ना और फिर स्क्वायर बनाया जाएगा, तो बाहर वाले का आधा आएगा इसका, तो इसका कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, इस तरह होता है। अब इसमें ए तो ये हो गया ना फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी? 128। 128 कैसे बनी? आधी हो गए, कैसे बनी? 1/2 हो गए। ठीक है, तो 256 अपोन 1 माइनस में वो 1 माइनस में आर क्या है? 1/2। आर क्या है? 1/2। तो क्या आ जाएगा? 1/2 ऊपर जाएगा 2 का गुणा, तो 512 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा,
है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल वाला। अब इसमें क्या दे रखा है, जो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 6, 8, 10, ठीक है। हमारा पूछ रखी है कि मिड पॉइंट द प्रोसेस अब बताओ सम ऑफ एरियाज ऑफ, तो भाई इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 48, कैसे दुगना हो जाएगा बाहर वाले के एरिया के। तो अब ये कैसे होता है, देखो इसका एरिया निकालेंगे बड़े वाले का तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है 24 आ जाएगा। अब अंदर वाला देखो, ये जो ये साइड है ये इसकी आधी है क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ये 4, ये 3 और ये 5, ठीक है समझ में आ गया। तो इसका एरिया आधा हो जाएगा, तो आधा हो गया तो ए बटे में 1 माइनस में 1/2, तो 48 हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा जीपी भी खत्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपने ध्यान रखना है 2 इंटू में एरिया ऑफ जो भी है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अब एचपी को कुछ नहीं होता, जैसे एपी होता है ना ऐसे ही एचपी होता है, एपी से ही हमें एचपी को सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है ना हमने 15वीं टर्म निकालने, देखो इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन एक आधी बार पूछ लेता है। इसको एपी के अनुसार ही सोल्व कर देते हैं हम, ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कैसे, आप तो 1 बटे में दे रखे हैं ना 2, इसको कुछ नहीं है, इसको उल्टा करके लिख लो सीरीज में, ठीक है। तो इसको लिख लिया हमने 1/2 है तो 2, ये 5, ये 8, ये 11, ठीक है। अब देखो जैसे एपी में करा था नहीं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस डी हो गया, कितना 3, ठीक है। 15वीं टर्म निकालनी है तो ए प्लस में n-1 14 गुणा में 3, ए कितना था 2, तो 14 दूनी 28, 28 और 3 31, ठीक है। अच्छा 42 है ना, 42 और 3 44, तो 1/44 हमारा क्या आ जाएगी 15वीं टर्म, ठीक है समझ में आ गया। एपी की तरह ही सोल्व कर देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। 15वां पद निकालना है तो देखो इसको भी एपी की तरह ही लिखते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40, ठीक है। तो ए तो 10 आ गया, ठीक है। 14 गुणा में अब डी कितना 10, तो कितना आ गया 1 बटे में, मतलब 150 था ना, इसको 1 बटे में 150 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें, तो ऐसे ही लिखेंगे 10, ये 20, ये 30 और ये 260, ठीक है। अब घटाओ इसमें तो ये तो 250, डी तब आ करेंगे 10 जमा में 1, तो 25 और 1 26, तो 26 पद आ जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और वीडियो को करते हैं हम खत्म, ठीक है। पदों की संख्या ही निकालनी है, वैसे ही करना होता है, ये समझ में आ गया। इतना ही पूछा जाता है, एचपी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एपी और जीपी से, ठीक है। अब देखो ये 14 है और ये क्या है 147, घटाओ इसमें था 7 घटाओगे और फिर 7 घटाओगे 133 आ गया। 7 तब भाग करो, 7 एकम 7, 7 9 63 जहाँ में 1, तो 20 हमारा आंसर, ठीक है। तो एपी जीपी में आपने बस इतना पढ़ना था, और ये है 10वां चैप्टर। अब आएगा आपका नेक्स्ट 11वां चैप्टर, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी आपको कुछ भी डाउट हो तो चैनल पे कमेंट करना।